क्या केवल भगवान का नाम जपने से मोक्ष संभव है? नाम जप और कर्म का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माइथो वाइब्स में। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या केवल भगवान का नाम जपने से मोक्ष मिल सकता है? क्या बिना किसी कर्म के सिर्फ बैठकर नाम जपने से जीवन की सभी समस्याएं हल हो सकती हैं? अगर हाँ, तो फिर क्यों हजारों लोग भजन कीर्तन करते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता? आज का यह वीडियो आपके जीवन की सोच को बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो भक्ति, नाम जप और कर्म के सही संतुलन का रहस्य समझाएगी। आइए शुरू करते हैं। संसार के सभी धर्म इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर का स्मरण, ध्यान और नाम जप आत्मा को शुद्ध करता है। भगवान का नाम लेने से मन को शांति मिलती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या मात्र नाम जप ही मोक्ष के लिए पर्याप्त है? क्या बिना किसी कर्म के केवल बैठकर नाम जपने से जीवन की समस्याएं हल हो सकती हैं? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हम आपको सुनाते हैं एक प्रेरणादायक कथा। गुरु अतिन और शिवानंद की कहानी। हिमालय की शांत वादियों में स्थित एक आश्रम में गुरु अतिन का निवास था। दूर दूर से लोग उनके पास आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने के लिए आते थे। एक दिन शिवानंद नाम का एक युवक उनके आश्रम में आया। शिवानंद धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह हर दिन घंटों तक भगवान का नाम जपता था, लेकिन फिर भी उसे कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं हुआ। उसका मन अशांत रहता था और उसके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ रहा था। वह गुरु अतिन के चरणों में बैठा और बोला, गुरुदेव, मैं प्रतिदिन भगवान का नाम लेता हूँ, लेकिन मुझे अब तक कोई चमत्कार महसूस नहीं हुआ। मेरा मन शांत नहीं रहता। क्या केवल नाम जपने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। गुरुजी ने कहानी शुरू की। एक गांव में धर्मदास नाम का व्यक्ति रहता था। धर्मदास एक धार्मिक व्यक्ति था जो दिनरात भगवान का नाम जपता था। उसकी आदत थी कि वह सुबह उठकर मंदिर जाता, वहां घंटों बैठकर राम राम जपता और फिर घर लौट आता। धर्मदास ने जीवन में कोई और कार्य करना छोड़ दिया था। जब कोई व्यक्ति उससे कहता, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, तो वह उत्तर देता, भगवान का नाम लेने से ही सब कुछ संभव है। जब मैं ईश्वर का स्मरण कर रहा हूं, तो बाकी किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। उसका विश्वास था कि केवल नाम जपने से उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, जल स्रोत सूख गए और लोग भूखमरी का शिकार होने लगे। गांव के कुछ दयालु लोग आगे आए और उन्होंने भूखों को भोजन देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने पास जो भी था उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालकर भूखों को भोजन कराया। लेकिन जब धर्मदास से सहायता मांगी गई तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, तुम भी भगवान का नाम लो, वही तुम्हारी सहायता करेगा। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि धर्मदास केवल नाम जपता है, लेकिन किसी के लिए कुछ करता नहीं। कुछ समय बाद धर्मदास की मृत्यु हो गई। धर्मदास को लगा कि उसने जीवन भर भगवान का नाम लिया है, इसलिए उसे सीधा स्वर्ग में स्थान मिलेगा। लेकिन जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची तो यमराज ने आदेश दिया, धर्मदास को नरक भेज दिया जाए। धर्मदास हैरान होकर बोला, मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लिया, फिर मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, केवल नाम जपने से मोक्ष नहीं मिलता। भगवान का नाम लेना तभी फलदायी होता है जब उसके साथ अच्छे कर्म भी हों। तुमने जीवन भर नाम जपा, लेकिन जब जरूरतमंद तुम्हारे पास सहायता मांगने आए तब तुमने उनकी सहायता नहीं की।
तुम्हारा नाम जप दिखावा था, न कि सच्ची भक्ति। यह सुनकर धर्मदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। गुरु अतिन ने कहानी समाप्त की और शिवानंद की ओर देखा। अब बताओ, क्या तुम समझे? शिवानंद ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि केवल नाम जप पर्याप्त नहीं है। हमें अपने कर्मों को भी शुद्ध बनाना होगा। गुरु अतिन बोले, बिल्कुल सही। नाम जप आत्मा को पवित्र करता है, लेकिन अगर यह हमारे आचरण में न दिखे तो यह व्यर्थ है। हमें भगवान के नाम के साथ साथ सेवा, परोपकार और अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। गुरु अतिन ने बताया कि नाम जप का सही लाभ तभी होता है जब हम सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करते हैं, तो हमें अपने कर्म सुधारने की प्रेरणा मिलती है। कठिन परिस्थितियों में नाम जप हमें साहस और शक्ति प्रदान करता है। जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए पानी और धूप दोनों आवश्यक हैं, वैसे ही नाम जप और कर्म दोनों ही जीवन में जरूरी हैं। शिवानंद ने गुरु अतिन के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह अब भक्ति के साथ सेवा भी करेगा। धर्मदास की गलती से उसने यह सीख ली कि केवल नाम जप पर्याप्त नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब हम नाम जप के साथ अच्छे कर्म भी करें। आपका क्या विचार है? अब आप बताइए, क्या आपके जीवन में भक्ति और कर्म का संतुलन है? क्या आप केवल नाम जपते हैं या फिर दूसरों की सेवा भी करते हैं? अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कथा में। तब तक याद रखें, भक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें कर्म का प्रकाश न हो। जय श्री राम।